बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ़िल्म हमारे सामने जो बनने के लिए मुकम्मल तैयार है, ज़िंदगी तमाशा। अब इस फिल्म के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई है, तो इससे पहले भी आपने इस्लाम के ऊपर हमले देखे होंगे कि कभी अपने फिल्मों के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनाते हैं, कभी मूसा अलैहिस्सलाम की बनाते हैं, और अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी जनाब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बात आप समझे कि ये आज की बात नहीं है कि इस्लाम का बुलंद होना और इस्लाम का बहुत ज़्यादा फैलना, ये इब्तिदा से लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आपने इब्तिदा इस्लाम की ज़िंदगी देखी होगी नबी अलैहिस्सलाम की, कि कुफ़ार से जब कुछ भी ना हुआ तो उन्होंने कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला किया, और कभी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पर हमला किया, और कभी बाकी सहाबा के ज़ात के ऊपर हमले किए कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और आज जनाब उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के फिल्में हमारे सामने आती हैं और इस्लाम को निशाना बनाया जाता है। तो अब ये जो ज़िंदगी तमाशा है, ये फ़िल्म, इस फिल्म के अंदर ये एक किरदार सामने लाया गया है कि जनाब एक इमाम साहब है, एक मौलवी साहब है, और जनाब वो अपनी बेटी के साथ गलत ताल्लुक़ कायम करता है और लोगों को बताने की ये कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग ये देखें कि जनाब ये वो लोग हैं कि अपनी बेटियों के साथ गलत ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि इस्लाम वो इस्लाम है कि जिसने बेटी को बेटी कहा, जिसने माँ को माँ कहा, जिसने बहन को बहन कहा। अब आप इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि इन चीज़ों से आप लोग की ज़िंदगी भरी पड़ी है। और इस्लाम तो इस्लाम है। एक काफिर आदमी जिसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है, वो भी कभी इस बात को गवारा नहीं करता कि अपनी बेटी के साथ गलत ताल्लुक कायम किया जाए। और जनाब जब ये है कि कोई मामूली सा वाक़या, ख़ासकर उसका वाक़या हो रहा है कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है, तो जनाब मीडिया हो या एंकर हो या पूरी दुनिया के अखबारात हो या दुनिया की हुकूमतें हो, वो उस मसले को आसमान तक पहुंचा देती है और उनको बदनाम करने की बड़ी कोशिश करती है। लेकिन आपके सामने है कि आपके कॉलेजों में क्या होता है, आपकी यूनिवर्सिटियों में क्या होता है। और जनाब आपके अभी की बात है कि आपके एक मास्टर साहब ने 137 लड़कों के साथ ज्यादती की है, लेकिन जनाब उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, उसके चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं है, और जनाब वो मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है, स्कूल और कॉलेज का पढ़ा हुआ है, और वो ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चों के साथ ज्यादती करता है, तो लिहाजा उसका कोई नाम लेता ही नहीं है। लेकिन अगर मामूली सी कोई गलतफहमी किसी आलिम के मुतालिक, किसी मौलवी के मुतालिक वाक़ हो जाती है, तो फिर उसको आप लोग आसमान तक उठा देते हैं। और जनाब मालूम नहीं कि वो जो दाढ़ी वाले होते हैं वो मौलवी है भी या नहीं। इसलिए कहते हैं कि हर लाल दाढ़ी वाला शागुल नहीं होता। हो सकता है कोई आदमी उसने वैसी दाढ़ी रख ली हो, और हमने मुआशरे के अंदर ये मशहूर कर लिया कि जनाब दाढ़ी वाला मौलवी। अब ये कोई बात तो नहीं, हर दाढ़ी वाला कोई मौलवी तो नहीं होता, और न जनाब ये मौलवियत दाढ़ी के अंदर है। भाई साहब, आप लोग जिस गलतफहमी के अंदर पड़े हुए हो, इनसे अपने आप को निकालें, और इस्लाम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोशन करना है और सरबुलंद करना है, वो होकर रहेगा। इस्लाम गालिब मज़हब है, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैलने वाला मज़हब है, और इस्लाम हक़ानियत के ऊपर मबनी मज़हब है। ये सबको मालूम है कि आप लोग को कितनी फंडिंग की जाती है, आप लोग को पैसे दिए जाते हैं, आप लोग को खर्चे दिए जाते हैं, आप उसके बिना पर सालों साल लगाकर ऐसे फिल्में बनाते हो लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन जनाब ये आपके सब कुछ फालतू और फजूल चला जाएगा और इस्लाम को गलबा ही होगा इंशाअल्लाह।